आज छोटी सादड़ी में आके माना जो बेरोई कुड़ी की छोटी कठेर बड़ी कठेर, आपने देख कर यो लगा कि छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी। इतनी बड़ी संख्या, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, और बच्चों से लेकर के जो अभी गोदी में खेल रहे हैं, बच्चों से लेकर के श्रद्धामयी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग, और जिनके अपने हाथों से, जिनको अपने हाथों से एक सबल हिंदुस्तान बनाना है, इस भारत को परम वैभवशाली बनाना है, इस भ्रष्टाचार को भी मिटाना है और लूटा हुआ काला धन भी देश को दिलाना है, और भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनाना। ऐसा संकल्प अपने हृदय में सजो के आए हुए सभी जवान, आप में भी बहुत तमन्ना होगी हिंदुस्तान के लिए कि अब तो अच्छा होना चाहिए। बहुत दिन हो गए, अब तो ये अंधेरा छटना चाहिए, अब तो ये पाप अन्याय अधर्म मिटना चाहिए। मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे, यतो धर्मस् ततो जयाः सत्यमेव जयते। जरा ये दो लाइन बोली है आपने। पहला बोला यतो धर्मस् ततो जयः, याद करके जाने, महाभारत का महर्षि वेदव्यास का वाक्य है, उनका श्लोक है, उसका एक छोटा सा अंश है ये, और सुप्रीम कोर्ट की टैग लाइन है। किसी भी संस्था की जो टैग लाइन होती है उसमें ये झलकता है कि इसका मकसद क्या है। आज हमारे देश में कुछ नास्तिक लोग, कुछ अधार्मिक लोग, कुछ पापी लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से धर्म को खत्म कर दिया जाए, और संसद में बैठ करके बहस क्या करते हैं? संसद में बैठ करके बहस ये करते हैं कि राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और जहां संसद चलती है वहां जो लोकसभा अध्यक्ष बैठता है उसके पीछे लिखा हुआ है, संसद में जहां उस संसद का सभापति बैठता है वहां क्या लिखा है? धर्म चक्र परिवर्तनाय। तो संसद में क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र परिवर्तनाय। क्या लिखा हुआ है बोलो? ये तो संसद में लिखा हुआ है। और देश में सबसे बड़ी अदालत का क्या नाम है? देश की सबसे बड़ी अदालत का नाम है सुप्रीम कोर्ट। उसको हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय किस दर्शन के आधार पर? एक फिलॉसफी होती है ना, उसके आधार पर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, संस्थान किसी फिलॉसफी, विचारधारा, सिद्धांत के आधार पर काम करती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? यतो धर्मस् ततो जया। आप कभी भी, आप इंटरनेट पे जो बच्चे पढ़ते हो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो, जैसे ये जीवन बीमा वाले क्या लिखते हैं आप, अरे कहीं योग क्षेमम वहाम्यहम ऐसा लिखते हैं, और फिर वो यूं कहते हैं कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। वो तो झूठ है, क्योंकि जीवन के बाद जीवन बीमा वाले नहीं जाते। लेकिन ऐसे टैग लाइन होती है, ऐसे जैसे सेना में लिखा हुआ था स्वधर्मे निधनम श्रेय। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल क्या है? यह तो धर्मस् ततो जय। जय किसकी होगी? धर्म की। अच्छा, जितने भी सरकारी पेपर है उसमें क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। लेकिन हो क्या रहा है? असत्यमेव। यह तो धर्मस् ततो जय सुप्रीम कोर्ट में तो ठीक है, बाकी देश में उल्टा हो रहा है। तो सब धर्म के पीछे लट लेके पड़ रहे, क्योंकि धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या अधर्म की होनी चाहिए? और मेरे से भी यूं कहे, बाप योग सिखाओ तो ठीक है, लेकिन देश की बात मत करो। तो मैंने कहा मैं देशद्रोही हूं, कोई आतंकवादी हूं क्या कि देश की बात नहीं करूं? मैं देश की बात करूंगा ही नहीं, देश को हम सब मिलकर के बचाएंगे। इसको बनाएंगे अपने हाथों से,
क्योंकि कुछ लोग देश बेचने में लगे, देश तोड़ने में लगे। अरे भैया, हम तो सुबह से शाम तक देश बचाने की बात करेंगे और देश बचाएंगे। सुबह 4 बजे से पहले उठ जाता हूं। कितने बजे से पहले? 4 बजे से पहले उठ जाता हूं और 10-11 बजे सोता हूं और दिन भर सेवा करता हूं। ना बीवी ना बच्चे। जिनके बीवी बच्चे नहीं होते बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जिसके बीवी बच्चे होते हैं ना, 2-4 को अपने मान लेते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। इसलिए हमने तो यही चुना है, खुद भी फकीर रह करके देश की सेवा करनी है और हिंदुस्तान में भी कोई फकीर हिंदुस्तान का वजीर बने, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अच्छा, तुम क्या इसका मतलब तुमने क्या समझ लिया? अच्छा सुनो ना, बहुत ज्यादा होशियार है साधुनी वाले तो। अच्छा सुनो, तो ये मैं बात कह रहा था, सुबह से शाम तक एक तो योग सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? अब देखो, अभी भी थोड़ा सा प्रसाद लेकर के आया हूं, थोड़ा सा अभी बताऊंगा। सुबह उठते योग सिखाते हैं, भस्त्रिका, कपाल भाती, फिर वो बाह्य प्राणायाम। खा पी के नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बता देता हूं। मैं तो खा पी के भी बिना खाए पिए जैसा ही, और तुम बिना खाए भी खाए पिए जैसे लगो। ये तो खा पी करके बाबा को इतना पेट है, और थारो बिना खाए पिए से जैसे डाइनिंग टेबल सी साथ में धर रखी है, मोटो मोटो पेट। पेट एकदम हल्को होना चाहिए। देखो, ऐसे तो बहुत सी परिभाषाएं हैं शरीर के बारे में। शरीर कैसा हो, तंदुरुस्ती कैसी हो, उसके लिए जैसे ब्लड प्रेशर 80-120 होना चाहिए, शुगर खाने के पहले 100 से कम होनी चाहिए, खाने के बाद 100-120 के बीच में रहनी चाहिए, कोलेस्ट्रोल 100-125 के बीच में रहना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड भी 100-125 के बीच रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन वो जो है 16 के करीब रहना चाहिए। और सबका हो जाएगा प्राणायाम करने से। जो कपाल भाती करते हैं उनका हीमोग्लोबिन 16-17 रहता है। मुझे 17 साल होगी रोटी खाए। कितनी? अब बोलो तो थारे तो कोई खाने थोड़ी आए हो। 17 साल हो गए और मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता। कितना? 17.5। और थारा सब खा पी के भी यूं कह पापा हीमोग्लोबिन को नहीं बढ़ा है, हीमोग्लोबिन कम हो गयो। के खायो? बोले मौसमी के कई कट्टे रगड़ दिए, सेव खा गया, अंजीर खा गया, मुनक्का खा गया, गाजर का जूस पी गया, पालक भी खा गया, सब खा गया, फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़े। क्यों? कपाल भाती नहीं करते? ये करो तो लेडीज का हीमोग्लोबिन रहेगा 14 से 16 के बीच, क्योंकि आपका ब्लड लॉस होता है ना हर महीने माहवारी। फिर भी आप प्राणायाम करेंगे तो हीमोग्लोबिन कितना रहेगा माताओं? 14 से 16 के बीच। और अभी कितना रहता है ज्यादातर बहनों का? बहुतों का तो किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 10, नहीं तो 10-12। 14 से नीचे नीचे ही रहता है। और फिर क्या लाग है? हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या लगता है? कमजोरी। ऊपर से देखने में ठाड़े और भीतर तक माड़े। क्यों? हीमोग्लोबिन कम है। ये माताओं का नहीं, भाइयों का भी, बहुतों का कम रहता है। तो देखो, अब मैं आपको ये गड़बड़ी क्या क्या आती है थोड़ी सी बताता हूं। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या लगती है शरीर में? कमजोरी। ऊपर से देखने में नहीं पता लगता। अब मेरा हीमोग्लोबिन ज्यादा तो थोड़ा मैं सारा ऊपर से लाल लाल दिखूंगा, ये तो ऊपर से तो चमड़ी का रंग दिखेगा, खून तो भीतर है। तो ये कपाल भाती, जो कपाल भाती करेगा उसके शरीर में खून की कमी। हाँ, फिर एक तो ये भी गड़बड़ी है। फिर और बताता हूं, देखो, तो एक तो कमजोरी लगती है। कमजोरी लगती है तो इसका मतलब आपके शरीर में खून की कमी है, एक बात। दूसरा, आपको भूख नहीं लगती तो क्या गड़बड़ है? लीवर गड़बड़ है। भूख नहीं लगती इसका मतलब आपका लीवर और आंतें कमजोर हैं। अच्छा सुनो,
अब लीवर को और आंतों को ताकत देने के लिए एलोपैथी में कोई दवाई, किसी डॉक्टर से पूछ लियो। सुबह तो एक बहुत जोरदार डॉक्टर मिला, जितेंद्र बंजारा, और उसको हेपेटाइटिस हो गया डॉक्टर को, और इतना जोरदार डॉक्टर था। बोला बाबा मेरी जितनी कमाई किसने नहीं की और मेरी जितनी उड़ाई भी किसने नहीं की। मैंने कहा क्या करता था? बोला कमाऊं खूब और मुर्गा खाऊं सुबह से शाम तक, दारू पीऊं, और फिर एक दिन एक्सीडेंट हो गया तो सब ऊट पटांग हो गया। 3 महीने तक तो बेहोश रहा, कोमा में रहा, फिर बाद में होश में आया तो फिर हेपेटाइटिस मिला और सारा शरीर बेकार, रीढ़ की हड्डी बेकार। प्राणायाम करके वो जितेंद्र अब दौड़ रहा था, वो मुर्गा भी बंद हो गया, दारू भी बंद हो गई, आदमी बन गया। एमबीबीएस पढ़ के डॉक्टर तो बना था, लेकिन डॉक्टर बनते बनते राक्षस बन गया था। सुबह से शाम तक। मैंने कहा दारू कितनी पीता था? बोले बाबा दारू के साथ ही सोता था और उठते ही पीता था, आचमन जलपान उसी से करता था, कले वो दारू को ही करे। सुनो आपकी, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं ये गड़बड़ी कहां होती है। आपको यदि भूख अच्छी नहीं लगती है तो इसका मतलब लीवर कमजोर है, आंतें कमजोर हैं। लीवर और आंत कमजोर होने से भूख नहीं लगती, कमजोरी भी लगती है। एक तो कमजोरी हीमोग्लोबिन कम होने से लगती है, दूसरा आंतें कमजोर हो जाती है ना, तो फिर खाने के बाद बहुतों को टॉयलेट जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आंतों से भोजन हजम नहीं होता, तो खाया तो लैट्रिन जाना पड़ता है। इसको बीमारी बोलते हैं कोलाइटिस। ये प्राणायाम करो, पूरी दुनिया में कोलाइटिस की कोई दवाई नहीं है। और छाछ पियो, सुबह भी दोपहर को भी। वैसे छाछ शाम को मना करते हैं, लेकिन जिनको कोलाइटिस होता है वो शाम को भी पी सकते हैं। उनको 3 चीजें बंद करनी पड़ती है, घी, मीठा और दूध। दूध पीते ही साफ होगा पेट। इसलिए कहते हैं ना भाई, पेट साफ चाहिए तो रात को 1 गिलास दूध पिया करो, खाने के 1 घंटे बाद, तुरंत बाद नहीं। दूध के साथ नमक नहीं होना चाहिए खाने में। ये छोटी छोटी बातें, उससे फिर स्किन डिसऑर्डर होते हैं। सबकी चमड़ी का कलर बेढंगा सा हो रखा, क्यों? दूध के साथ नमक खाते हैं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है। सुनो अब ये छोटी छोटी बात बता रहा हूं, सब सीख के जाना। आज आंतें कमजोर है तो 3 चीजें बंद करनी पड़ेगी। क्या क्या? घी, मीठा और दूध, और छाछ पियो। छाछ दवाई है पेट की। जो खाने के बाद छाछ पीता है उसको डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास जाने की जरूरत। भोजनान्ते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम। जो खाने के बाद छाछ पीता है उसको डॉक्टर के पास, वैद्य, हकीम के पास जाने की जरूरत। राजस्थानी तो खाटी छाछ पियो, हम तो जहां पैदा हुए वहां राबड़ी पिया करे थे। अच्छा ये इतना सा पी लो ना तो ऐसे मस्त भी होगा। मैंने तो दही खा लिया सुबह, तो गाड़ी में मैं बैठा तो लटके आऊं। छाछ और दही से नींद भी अच्छी आती है। सुन लो, जिनको बहुतों को नींद नहीं आने की बीमारी है, जो छाछ दही, सुबह दही, दोपहर को छाछ का जो सेवन करते हैं उनको बढ़िया नींद आएगी। ये बता दिया आपको, स्ट्रेस खत्म कर देती है। हाँ, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच को कम कर देती है, एंडोर्फिन को बढ़ा देती है, नींद बढ़िया आती है। ये तो साइंटिफिक चीजें हैं। तो जो खाने के बाद छाछ पीता है, रात को सोने से पहले दूध पीता है, और ऋतु भूख, हित भूख, मित भूख, कम खाना खाओ, ऋतु के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल खाओ। जैसे जिनकी वाय वादी की प्रकृति है, जोड़ों में दर्द है, उनको भारी चीजें, फूल गोभी, फिर आलू, मटर, और भी जितनी भिंडी, जो भारी चीजें हैं और वायु की चीजें हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए जोड़ों के दर्द वालों को। जिनको कफ, अस्थमा, खांसी, जुकाम, सर्दी रहता है, उनको घी, चिकनाई ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ज्यादा क्या, जब ज्यादा है तो उस समय तो बंद ही कर दो। ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। और जिनको एसिडिटी बनती है उनको मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। राजस्थानी मिर्च बहुत जोर से खाए, और समय पे लाल मिर्च रगड़ा जब तक ना लागे तब तक मजा नहीं आवे। दही में भी मेरे बेटे वो लाल मिर्च डाल के खा जावे। अरे दही ने क्यों बिगाड़ा है? दही बढ़िया चीज है, उसमें भी तो ज्यादा लाल मिर्च खाने से फिर आंतों में घाव हो जाता है। थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च खाओ तो पेट साफ होता है। थोड़ी मात्रा में कोई लाल मिर्च खाए तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है वो। थोड़ी मात्रा में चीज ठीक है। वैसे हम तो खाते ही नहीं, हमने तो बचपन में छोड़ दी थी लाल मिर्च,
एक दिन एक ने मेरे को लौकी की सब्जी में डाल दी, बोले बाबा जी खा लो कि जहर थोड़ी है। हमने खा ली तो देखा पेट खखाटेदार था तो। हाँ। लेकिन थोड़ा खाया करो, ज्यादा खाओ तो फिर अंदर आंत में घाव कर देती है लाल मिर्च, थोड़ी मात्रा में ठीक है। सुनो, तो मैं कह रहा था जिनको एसिडिटी है उनको मिर्च मसाले। और सुनो एक बात और बताता हूं आपको, ये छोटी छोटी चीजें पता ही नहीं आप लोगों को। ज्यादा नमक खाने से किडनी फेल होती है, किडनी पर लोड आता है। आदमी को छोड़ करके बाकी कोई जीव जंतु नमक नहीं खाता। हाथी इतना तगड़ा है, कोई नमक खाता है? ये जो है जितने भी जीव हैं कोई नमक नहीं खाता। ये नमक अब तो साइंटिफिकली सिद्ध हो गया। पहले गुरुकुलों में नमक नहीं खाते थे, मैंने भी कई साल नहीं खाया, हमारे गुरुजी ने तो 15-20 साल तक नहीं खाया होगा। फिर हमने जब नमक खाना शुरू किया तो सब चीज खारी खारी लगे, खाया ही नहीं जाए खाना। ये पता नहीं कहां से हमने सीख लिया। नमक तो यदि खाना भी पड़े तो दिन भर में 1 चुटकी नमक बहुत हो गया। ज्यादा नमक खाने से क्या क्या बीमारी होती है सुन लो। ज्यादा नमक खाने वाले का एक तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसके शरीर में ताकत ही नहीं रहती। शरीर को गलाने का काम करे नमक। जरा सुनो, पहले अपने गौ माता उसका भी ऐसे ही संस्कार करते थे जैसे आदमी का करते हैं। तो गौ माता मर जाती थी तो जमीन में गाड़ के डाला करे थे, इससे क्या होता है? गल। तो भाई शरीर को गलाने को काम क्यों करो थे? नमक कम खाया करो। नमक किडनी खराब करता है। सुन लो, अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। क्या? हैवी सोल्ट इनटेक एंड हैवी कैफीन इनटेक बोथ आर इंक्रीजिंग कैंसर। दोनों कैंसर को बढ़ा रहे हैं। क्या चीज? नमक और चाय कॉफी जो ज्यादा पीवे ना। अब चाय दे जिसके, पहले सुबह उठ के लोग पानी पिया करे थे, धरती माता को प्रणाम करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करते थे। सब मेरे साथ बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देवो भव, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव। माता पिता इस धरती के भगवान हैं। भगवान ही माता पिता बनकर के हमको जन्म देते हैं और गुरु बन के हमको ज्ञान देते हैं। ये सारी सृष्टि भगवान ने ही अनेक रूपों में धारण की हुई है। ये सारी सृष्टि में भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है। बस ये नाना रूप उसने घड़ दिए और हमारी हमें वो आंख नहीं जिसे हम पहचान सके। नहीं तो क्या है, सिया राम में सब जग जानी। सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेवाह सर्वम ईशावास्यम सर्वम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। सब भगवान का ही तो रूप है सब। तो सुनो, माता पिता को उठ करके प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, घर में बड़े आए तो उनको खुद प्रणाम करना, बच्चे प्रणाम करेंगे तो घर की जो हमारी परंपराएं संस्कृति आगे बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान में तो है ये एक दूसरे के, अब पूरी दुनिया में अब तो ईसाई लोग भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, भाई सबसे बढ़िया प्रणाम के लिए नमस्ते शब्द ही अच्छा है। सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया के लोग कहते हैं। नहीं तो क्या, अब इन अंग्रेजों को पता तो था नहीं कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए। तो क्या बोलते थे? गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह। इसका मतलब क्या भाई? अच्छी सुबह तेरे कहने से अच्छी हो जाएगी और तेरे कहने से कोई बुरी हो जाएगी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अब इनकी नमस्ते भी बदलती रहे। बावड़ों को यही नहीं पता कि नमस्ते नमस्ते है, कोई सुबह दोपहर शाम को अलग अलग करनी पड़े क्या? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब इनको आपसे इसका मतलब भी इनको अब क्या है भैया? इसका देखो, नमस्ते का मतलब है मैं आपके प्रति गौरव का भाव रखता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, मैं अपना ही स्वरूप आपके अंदर देखता हूं, मैं आपके भीतर भगवान का स्वरूप देखता हूं, मैं आपका गौरव करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये नमस्ते, नमः माने प्रणाम, ते माने आपके लिए, भगवान के लिए भी नमस्ते। सतेति जगत कारणाय नमस्ते। तो ओम नमः शंभवाय च मभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।
तो नमः भगवान के भी बोलते, तो ये नमस्ते। तो सुबह उठ करके माता पिता को क्या करना, नमस्ते। गुरुजनों को, मातृभूमि को सुबह उठ करके मेरे साथ बोलेंगे, माता भूमि ही। भाई इतनी तो संस्कृत तो सादरी वालों को आती होगी, हाँ? तो बोलो, माता भूमि ही, माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्याः। ये बच्चों को बचपन में सिखा दो। हमारी माँ उठ के सुबह धरती ने चुचकारा करे। हम बच्चे थे, समझते थे नहीं। मैंने कहा माँ सुबह सुबह क्या करे तू ये? बोले बेटा धरती ने चुचकारू। मैंने कहा क्यों? बोले धरती तो माँ है। तो हम थोड़े उस समय थोड़े पढ़ने लग गए थे, माँ अनपढ़। हमारी माँ राजस्थान भी है। तो माँ यूं बोली, धरती माता है। मैं माँ तो समझ में कौन आई माँ। बड़े हुए तो वेद में ये पढ़ा, फिर मैं स्कूल के बाद गुरुकुल में पढ़ा, फिर वेद पढ़े, दर्शन उपनिषद सब पढ़े, व्याकरण शास्त्र वेद शास्त्र। तो वेद में लिखा, माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथ्वी। धरती मेरी माँ है। सबसे पहली माँ धरती माँ। सबसे पहली माँ कहां से आई? देखो, आज जिस माँ से जन्म हुआ इसकी भी तो कोई माँ होगी, उसकी भी तो कोई होगी। तो सबसे पहली माँ धरती माँ। सबसे पहला पिता ये धरती, राष्ट्र पुरुष है। इसके लिए हम भूमि पुत्र हैं, हम धरती माता की संतान है। ऐसे ही बोलते हैं, दो शब्द हमारे यहां होता है। भूमि पुत्र खाली किसान ही नहीं, सभी भूमि पुत्र है। तो सुनो, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना और ये संकल्प लेना हृदय में कि जब तक मेरे शरीर में लहू की आखिरी बूंद शेष है, मैं देश के साथ धोखा नहीं करूंगा, देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये सबके भीतर भाव होना चाहिए। और खुद तो गद्दारी करूंगा ही नहीं। जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर जमा करा दिए, 900 लाख करोड़ रुपए यहाँ, 1000 लाख करोड़ रुपए बेईमानों ने लूट लूट करके देश को दरिद्र बना दिया। जल जंगल जमीन हिंदुस्तान सब कुछ नीलाम कर दिया। इस अमीर देश के लोगों को गरीब बना दिया। हम गरीब हैं नहीं, हमको गरीब बनाया है। 125 करोड़ लोगों का हक मात्र 125 लोगों ने छीना है। 2013 और 14 की लड़ाई ये 125 करोड़ बनाम 125 लोगों की है। और इन 125 लोगों को सबक सिखाना है और अपना हक लेना है, देश को न्याय दिलाना है। ये है संकल्प। सबके हृदयों का जज्बा, जोश, जुनून, शौर्य, पराक्रम ऐसे सबके भीतर होना चाहिए। और जिन्होंने देश के साथ नाइंसाफी की है, देश हमारे लिए मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं, कोई तो इसको मधुमक्खी कहे, मधुमक्खी मान करके इसका मक्खी उड़ा के शहद चूसना चाहूं मैं। बहुत दिन हो गए शहद खाते खाते बेईमानो। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, इनका मोक्ष करना पड़ेगा। भगवान राम जी ने सबसे पहले किसका मोक्ष किया था? जब उनको मांग के लेके गए थे ना विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण को लेके गए, तो सबसे पहले किसका मोक्ष किया? बाद में रावण का। और भगवान कृष्ण जी वो संदीपनी ऋषि के यहाँ गए थे। सब ऋषि मुनियों ने किए सारे चमत्कार। महर्षि ये चाणक्य भी ऋषि थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को लिया। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र खुद नहीं मार सकते थे ताड़का को? अरे सारी ट्रेनिंग पहले इन बालकों को दी, फिर उन तक ताड़का मरवाई। ये काम खुद ही कर देता। मेरे से कहूं बाबा आप और किसी ने मुख्यमंत्री, किसी ने प्रधानमंत्री बनाने में लाग रहे, खुद ही बन जाओ, देश तो आपको ही साथ है। मैंने कहा भाई मुझे अपना ऋषि धर्म भी निभाना है और राष्ट्र धर्म भी निभाना है। तो ऋषि मुनियों ने लड़ाई करने के लिए योद्धा तैयार किए, तो तैयार कर रहे हैं भाई, करने पड़ेंगे। तो सुनो, तो ताड़का, रावण, कंस, पूतना, कंस, जरासंध, और इधर चाणक्य ने सब नंद वंश का नाश किया। महर्षि विश्वामित्र से लेकर के महर्षि दयानंद तक ये परंपरा क्या रही है? सब राक्षसों का मोक्ष करो। क्यों? बोले बाबा जी आप तो अहिंसा को मानते हो, फिर इनको मारने की बात करो। ताड़काओं को, पूतनाओं को, रावणों को, कंसों को, किसी को मार नहीं रहे। ये जितने भी बुरे लोग हैं ना, जितना जल्दी इनकी मुक्ति हो जाए उतना जल्दी इनका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। क्योंकि ये जितना पाप कर रहे हैं तो इनको भी तो अनेक जन्मों तक दुख भोगना पड़ेगा ना। तो हम तो इनकी मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो पहले भगवान राम जी ने क्या चलाया था बोलो? तीर। और भगवान कृष्ण जी ने, तुम तीर चलाओगे कि सुदर्शन?
तो इस बार ऐसा बटन दबाइयो जिससे एक साथ ताड़का, पूतना, रावण, कंस सारे राक्षस मारे। अब राक्षसों के मोक्ष करने का तरीका बदल गया है। एक ही दिन में सारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक बात है ना? चलो अगली बात। हो ये तो काला धन भी लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, देश को बचाना, अपने को भी तो बचाना है। तो मैं बात कर रहा था सुबह उठ करके किसको प्रणाम करना? माता पिता को, धरती माता को, गुरुजनों को, फिर आगे की दिनचर्या। बहुत सी बातें बतानी है ना। तो मैं बात ये कह रहा था, गड़बड़ी कहां आ गई? अब देखो अपनी परंपराएं छूट गई, छोटी छोटी बातें हम जानते नहीं। अच्छा आजकल माताएं बहनें कहती हैं, बोले बाबा जी बच्चों को ना भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, थाली लेके घूमते रहते हैं, बेटा खा ले, बेटा खा ले, और वो खाता ही नहीं। और उसको चॉकलेट दे दो तो एकदम चट कर जावे, और उसको बर्गर पिज्जा दे दो तो खा जावे, मैगी दे दो तो खा जावे। एक चीज सुनो, खराब चीज ना आदमी को अट्रैक्ट करती है। एक बार दारू पी ली, पक्का दारूड़ा मिलेगा। दूसरे दिन, पहले कोई मुफ्त में भी पिला दे तो दूसरे दिन ठेके पर जाकर पियोगा। एक बार तमाकू गुटखा खा लिया, गया काम से। एक बार अफीम खा ली, फिर चाटता फिरेगा। और एक और बना, वो क्या, वो सफेद बना ना उसे पाउडर, स्मैक, हीरोइन क्या बोल रहे, स्मैक, ब्राउन शुगर, हीरोइन। तो ये तो हीरोइन वो मुंबई में रहा। ये हीरोइन दोनों ही बड़ी बच के रहना हुआ है। अच्छा सुनो, एक बार जिसने आदत पड़ गई वो गया काम से। बात समझ में आई? ये है गड़बड़ी। अरे हाँ, कि खराब चीजों से बचना। एक बात सबको समझाना, बुरा काम इच्छा ना होने, देखो बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं करना चाहिए, और अच्छा काम इच्छा न होने पर भी, योग करना अच्छा काम, इच्छा न होने पर भी करो। भोग करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, दुराचार, व्यभिचार करना। आजकल एक और गलत बात बच्चों के दिमाग में घुसाई जाती है, एक बार सारी चीजें करके देखनी चाहिए। ये बच्चों के दिमाग में एकदम फिट हो जावे कि एक बार तो करके देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। तो एक बार वो 11,000 की लाइन जावा, हाथ लगा के देख ले बेटे, फिर घर आ जाइए तो बताइयो। फिर एक बार साइनाइट भी खा के देख ले, एक बार आग में भी हाथ जला के देख ले, देख मरेगा। ये कोई एक बार नाग, जहरीला नाग हो ना, उसे कटा के देख एक बार, फिर बच जाइए तो देखेंगे। ये छोटे मोटे सर्पों के तो बच जाते हैं, नहीं बचता भाई सारे काम और बच्चों को ये आजकल इतना कॉमन हो गया, छोटे छोटे बच्चों से एक बार तो सब चीजों का टेस्ट लेके देखना चाहिए, एक बार तो सब चीजों का मजा लेके देखना चाहिए, और बोले। और एक बार जिसने दारू पी, बीड़ी पी, सिगरेट पी, दुराचार किया, व्यभिचार किया, हिंसा की, एक बार मांस खाया, धर्म भ्रष्ट हो गया, फिर आदमी का आत्मबल कमजोर हो जाता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, जिंदगी में एक बार भी मांसाहार नहीं किया, एक बार भी जिंदगी में बलात्कार करना, ये हिंसा, क्रूरता, भ्रष्टाचार तो बहुत दूर की बात है, किसी भी माँ बहन बेटी को गलत निगाहों से देखा ही नहीं, मन में खराब विचार ही नहीं किया। देखो एक हमारे गुरुजी एक बात कहा करे थे, मैं आपको बता देता हूं, आदमी को जुबान का सच्चा और लंगोटी का पक्का होना चाहिए। जो जुबान का सच्चा और लंगोटी का पक्का होता है, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। देखो अपने बड़े बुजुर्ग अपने को 2-4 छोटी छोटी बात सिखाते हैं, भाई मेहनत करके खाना। आजकल हो क्या रहा, मुफ्त का खा रहे हैं लोग, हरामखोर। ये हरामखोर चोर, ये यही तो बेईमानी करके देश लूट रहे। ऊपर से नीचे तक लूट मची हुई है। नौकरी मिल गई तो यूं का ऊपर तक ही मिलेगा, नीचे से ऊपर तक। कोई भी चपरासी से लेकर के और पियून से लेके पीएम तक, बोला नौकरी तो लग गई, ऊपर की कमाई कितनी है। आजकल ब्याह भी हो तो ये पूछे, बोले छोरा इंस्पेक्टर लग गया, कलेक्टर लग गया, बोले पोस्टिंग कहां है। पोस्टिंग पूछा, और पोस्टिंग ले, पैसे देकर ले पोस्टिंग।
करोड़ों करोड़ों में। अब ऊपर तक है ये मामला बहुत खतरनाक। 10-10, 20-20 करोड़ में पोस्टिंग होती है कि ऊपर की कमाई होगी। ये जो ऊपर की कमाई है ना, इसने आदमी को बेईमान कर दिया। सुनो, अपने बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, सुन लो जरा। क्या कहते थे? भाई मेहनत करके खाना, हराम का नहीं खाना। ठीक बात है ना? तो मेहनत करके खाओ, मेहनत करके कमाओ। नाजायज जो पैसा है वही तो काला धन है, वही तो भ्रष्टाचार है, और उसी से तो देश नरक बना हुआ है। 1000 लाख करोड़ पे लूट लिया, ये वापस आएगा तो एक जिले को, अपना कौन से जिले को क्या नाम, प्रतापगढ़ है ना, तो प्रतापगढ़ ने मिलेगा 1 लाख करोड़, और एक एक गांव ने मिलेगा 200-200 करोड़। सादड़ी तो कस्बा है ना, तहसील है, तो एक तहसील के हिस्से में समझ लो करीब करीब, यदि एक जिले में 5 तहसील हैं तो 20 करोड़। थारे में कितने हैं? प्रतापगढ़ में 5 हैं तो 20,000 करोड़ मिलेगा एक तहसील को। 20,000 करोड़ खर्च करने की छोटी सादरी में जगह है? बोले बाबा दिला दे, फिर कर देंगे काम हम। ये सच कह रहा हूं, इतना बड़ा लूट रखा है, आप लोगों को पता नहीं है इस अमाउंट का ना। जब मैं लाखों करोड़ में बात करता हूं ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता। अब बोफोर्स घोटाला पहले हुआ था तो समझ में आता था, भाई 64 करोड़ का घोटाला कर दिया पूरे देश में। ओहो, पूरे देश में हाहाकार मच गई, सरकार बदल गई 64 करोड़ के घोटाले से। वीपी सिंह आ गए और पर्चा जेब में धर रखा कि मेरे इस पर्चे में सबके नाम लिखे हुए, उसमें किसी का नाम नहीं था। और बाद में उसके छोरे के नाम से ही बाहर पैसे जमा करा दिए। बड़ा बड़ा घोटाला, राजनीति तो बड़ी उल्टी चीज है। खैर, पहले 64 करोड़ का घोटाला हुआ तो सरकार बदल गई। कितने करोड़ के घोटाले में? और बाद के घोटाले सुनो, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, दामाद घोटाला। दामाद के नाम पर बड़े जोर से हंसे, बहुत समझदार है साधने वाले। कितने के? कोयला घोटाला का अमाउंट बताता हूं, थारे से गिनती भी नहीं होगी। मैंने 5 साल व्याकरण शास्त्र पढ़ा, फिर 5 साल अर्थशास्त्र पढ़ा है। ये ऐसे नहीं बोलता हूं ये चीजें दनादन ऐसे। 195 खदाने, 50 बिलियन टन कोयला, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत होती है 400 लाख करोड़ रुपए। कितना? बोल तो दियो, अमाउंट बेरो है कितना है? 400 लाख करोड़ इतना है। एक गांव ने 100 करोड़ मिला है, एक गांव ने 100 करोड़, और थारे छोटी सादरी में मिल जाएगा 8-10 हजार करोड़। इतना है अकेला कोयला घोटाले में जो लुटा माल। कुछ तो लूट गया, उसमें कुछ लूट लेते, वो तो बीच में उस पर जांच बैठा दी, और अब तो पता नहीं आगे क्या होगा। अब लाखों करोड़ के घोटाले कर लेते हैं और सारा काम तो करना पड़ेगा। मैं कह रहा सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना और प्रतिज्ञा लेना, मैं देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करूंगा, और देश मेरे लिए मिट्टी का टुकड़ा नहीं, देश मेरे लिए क्या है? माँ। ये देश क्या है? माँ। और इसको बचाऊंगा, और जिन्होंने इसको बेचा उनको भी सबक सिखाऊंगा। ये काम तो करना है, ठीक है? अब आगे बढ़ो जरा। सुबह उठ के बताया था तो बच्चों को फिर कहता बुरी खराब आदतें बच्चों को पड़ गई। बच्चों को बचपन में योग सिखाइए। सुनो, जो बचपन में आदत पड़ जाएगी वो बात तक रहेगी। मैं 9 साल की उम्र से योग करता हूं। कितने साल की उम्र से? 9 साल की उम्र से, एक दिन भी छोड़ा नहीं। अब योग मेरा स्वभाव बन गया। बच्चों का अच्छा स्वभाव बनाओ। स्वभाव बचपन में होता है कच्चे घड़े की तरह होते हैं, बाद में तो जो स्वभाव बन गया ना फिर वो बदलता नहीं। कैसे? जैसे कुत्ते की पूंछ। तो अच्छा स्वभाव बनाओ। क्या? ठीक से बैठने का। सुनो, ये अच्छा स्वभाव कैसे बनाना? ये अच्छा स्वभाव बन गया ना, यही तो प्रॉब्लम है। बोल क्या करें, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसका तो स्वभाव ही खराब है। स्वभाव खराब हो तो उल्टा बोले, स्वभाव खराब हो तो उल्टा खावे। स्वभाव सब चीजों का। सुनो, अब सही बैठने का स्वभाव बनाओ। स्वभाव माने आदत, अभ्यास। अब उधर बांग्ला में स्वभाव को अभ्यास बोलते हैं, उनका उच्चारण ऐसे होगा, अभ्यास। तो अभ्यास बोलो, स्वभाव बोलो, आदत बोलो, हॉबी बोलो, नेचर बोलो, प्रकृति बोलो, थॉट प्रोसेस बोलो, जो भी माइंड सेट बोलो, जो भी बोलो। सुनो, ये ठीक बैठने का अभ्यास है। हमारा ठीक बैठने का अभ्यास नहीं, तो हम कैसे बैठते हैं?
गई भैंस पानी में, यहां जाके पानी मरेगा। जब तक यूं नहीं बैठेंगे ना तब मजा नहीं आवा है। यूं बैठ जाते हैं। अब यूं बैठ गए, अब देखो अब कमर कैसी हो गई। अब पता लगा ना, जब यूं बैठते हैं तो ये कमर टेढ़ी हो गई, और कमर टेढ़ी होगी तो दुख है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, शटी का पेन होगा। ये है गड़बड़, सही बैठने का अभ्यास नहीं है, फिर सही सोने का अभ्यास नहीं। सोते कैसे हैं? ज्यादातर तो ऐसे सोए, ठीक कह रहा हूं ना? उल्टा उल्टा सोते हैं तो ऐसे सोते हैं ज्यादातर, और फिर थोड़ा और सोए तो फिर यूं सोए, और बच्चे तो यूं ही सोए। सोते हो ना बाबू? ऐसे नहीं सोना। कैसे सोना? साइड से देखो। बच्चों को ना बचपन में जब सो जाते हैं ना तब उनके पैरों को ठीक की। अब एक आदमी मेरे से मिला, अभी कई आदमियों को जानता हूं मैं, कुछ को रात को ना सोते सोते ऐसे करें। अभी एक आदमी अपने दांतों में कैप लगवानी पड़ी, क्यों? रात को सोते समय चक्की चला हुआ है। बहुत से सारी रात गिरारी चालू रखे, ये आदत पड़ गई। हाँ, इसको आदत बोलते हैं। किसी किसी को कुछ कुछ रात को इधर सिर करके सोए ना तो रात में घूम कर इधर हो जाओ पूरे हो जाता है। बहुतों का गड़बड़ होता है ऐसा, घरों घरों में पता रहता है। तो और सुनो, सीधे भी सोओगे तो सीधे नहीं सोओगे। कैसे सोते हैं? सीधे भी सोओगे या तो यूं कर लेंगे या तो यूं करेंगे, या ये हाथ यहां कर लेंगे, यहां कर लेंगे। सीधे सोना है तो ऐसे सो, और साइड में सोना है तो ऐसे सो। ये सही तरीका है सोने की, सही आदत। घुटने पर घुटना, देखो कमर ना ये टेढ़ी नहीं हो जाती है, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे गोडे पर गोडा, थोड़े से पैर मुड़े हुए, कमर एकदम सीधी रहेगी। ऐसे तकिया लगा के सो सकते हैं साइड में सोते समय। सीधा सोना हो तो ऐसे सो, उठना है तो बाईं करवट से उठो ऐसे। अब बताओ, छोटी सी बात है, आज तक किसी ने बताया कैसे सोना? पर बाबा जिसकी भी ट्रेनिंग होती, ये तो गड़बड़ हो रही है। मैं आज ये छोटी छोटी बात बताता हूं। खाते हैं खाना नहीं आता, पीते हैं पीना, खाना पीना। अब जाओ, अब बताओ और सुनो। एक मेरे से बोलो, बाबा ये मांस खाने से दिक्कत क्या है? मैंने कहा मांस खाने से दिक्कत यह है कि व्यक्ति खूनी हो जाता है, सबसे बड़ी हानि। मांस खाने वाला व्यक्ति क्रूर हो जाता है, उसके भीतर से दया खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, चींटी भी आ जाए तो बेटा मारना नहीं, इसमें भी भगवान होता है। बच्चों को हमारी आदत है ऐसी, मच्छर भी काट लेना तो पीले खून तो उसको ऐसे हटा देते हैं। मैंने कहा भाई पी लिया, अब जा। वैसे भी आजकल मुझे ज्यादा मच्छर काटते हैं, जितने भी बेईमान लोग मर रहे हो मच्छर बन के पैदा हो रहे। तो वो पहले भी खून चूसा, उनकी आदत पड़ गई फिर खून पीने की। खैर, अपने यहाँ हिंसा नहीं, तो मांस खाने वाले खून पीने वाले खूनी हो जाते हैं, खून पीने वाले खूनी हो जाते हैं। खाना खाते हैं, खाना, और फिर खाना चबा चबा के खाना चाहिए। कैसे? कुछ लोग तो एक रोटी 2 बार में, कुछ 4 बार में दनादन। मतलब कुछ तो इतने ऐसे खाते हैं जैसे कहीं मतलब चोरी से खा रहे हो। खाते खाते भूतों के माथे में पसीना आ जाएगा, टांट पे पसीना, बुरी हालत हो जाती है। और बावड़े होके खावे खाते समय। अरे भाई आराम आराम से खा। देखो जिनको ज्यादा खाना खाने की आदत है, चबा चबा के खाओ। जो ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, सुन लो आप, एक बात 99% कॉमन मिलेगी। जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं वो ज्यादा गुस्सा, देख लेना आप, पूरे
क्यों? जो खाना चबा चबा के खाते हैं उनका गुस्सा खाने में निकल जाए, और गुस्सा में भी दांत में झाड़ी जाओ, मेरी ऐसी की तैसी है, गधा झाड़ चबा गुस्सा। तो जो गुस्सा करते हैं, और वैसे भी जिनका जल्दबाजी का स्वभाव होता है ना, हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, रिएक्शन भी जल्दी जल्दी करते हैं, तो खाते हैं खाना, सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार से सात्विक विचार, फिर सात्विक व्यापार, सात्विक व्यवहार। खाते हैं खाना नहीं आता, देखते हैं देखना, देखना देखना नहीं है, उसके पीछे दर्शन। सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करो, सबके भीतर भगवान का दर्शन करो, सबके भीतर एकत्व का दर्शन। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वं पश्यत। एकत्व का दर्शन, यह देखने की सही दृष्टि। सबको पूज्य भाव से देखना, सबके प्रति गौरव का भाव रखना, सम्मान का भाव रखना। मेरे ही जैसी आत्मा है, हम अलग अलग इकाइयों के रूप में अलग हो सकते हैं। जो बेसिक चीज है, 5 एलिमेंट्स, जिनको पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश पंच तत्व कहते हैं, मनस तत्व कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं। परमात्मा तत्व वो कैसा है बोलो? एक है, वननेस। तो आपस में देखने की दृष्टि में क्या होना चाहिए? एकत्व का भाव। दृष्टि में क्या होना चाहिए? एकत्व का भाव, ब्रह्म भाव, भागवत दृष्टि। देखते हैं देखना, इसीलिए तो सास ससुर का, पति पत्नी का, सास बहू का, भाई भाई का, गुरु चेले का झगड़ा हो रहा, सब लट्ठम लट्ठा हो रहे। क्यों? दृष्टि ठीक नहीं। देखते हैं देखना नहीं आता, इसलिए वेद में कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। सुनते हैं, सुनना नहीं आता, अच्छी अच्छी बातें सुनते नहीं। और चुगली करे तो अरे बोले उसकी बहू भागी, फिर बोला आगे क्या हुआ, और आगे तक की पूछेंगे। अच्छी बात के बारे में छानबीन नहीं करेंगे, बुरी बात की खोद खोद के पूछे, मजा आवे। सुनना नहीं आता, कान है सुनना, आंख है देखना, दिमाग है सोचना, हाथ है काम करना नहीं आता। रोंग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन में पड़ा रहता है। कितने शब्द कह दिए थोड़ी देर में? रोंग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन, ये 3 चीजों से बचना। रोंग एक्शन मतलब गलत काम, रोंग एक्शन माने गलत काम, रिएक्शन प्रतिक्रिया, आपस में गुत्थम गुत्था, झगड़ा, फसाद। इनएक्शन कुछ नहीं करना, अकर्मण्यता। इन 3 से बचो। सुनो, यही योग है। जी रहे, जीना नहीं आता, जीते भी मुर्दों की तरह है। कुछ लोग जीते हुए भी मुर्दों की तरह, और कुछ लोग मर करके भी अमर हो जाते हैं। आपको ऐसा क्या आप ना रहे दुनिया में तब भी? जैसे बेटी सरस्वती अभी महाराणा प्रताप का गीत गा रही थी। महाराणा प्रताप है क्या? ये इसका कोई कुलवंश खानदान से संबंध नहीं होता। आदमी का यश कीर्ति उसको जिंदा रखती। कीर्ति यस्य सा जीव। ऐसा बताओ, ईमानदारी से सोचियो, कितनी पीढ़ी का नाम अपने को पता है भाई? अपने 3, 4, 5 पीढ़ियों से पहले कौन था अपना दादा परदादा पता है? फोर फादर कौन थे हमारे? नहीं बेटा। रामकृष्ण का नाम आज भी दुनिया में है, हनुमान जी का नाम आज भी दुनिया में है, शिव जी महाराज का नाम आज भी दुनिया में। महर्षि दयानंद को बालक बच्चे थे, ब्रह्मचारी थे। स्वामी विवेकानंद के बालक बच्चे थे, ब्रह्मचारी थे। ये है असली काम। तो सुनो, ये तो जीवन के बारे में बताया। अब वापस आरोग्य के बारे में आता हूं। इतनी बातें हैं, मैं हर एक बारे में बताता रहूंगा, तो आप सुनते रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन चलो अब जरूरी बात, जिंदगी के बारे में एक बात कह के फिर वापस आरोग्य की बात कहता हूं, क्योंकि आरोग्य के बारे में आप मुझे प्रमाण भी मानते हो, और ये सोचते हो कि बाबा जी जो बताएंगे वो वैसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा सब। सुनो, जिंदगी की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है। कुछ 2 पहिए वाली गाड़ी होती है, कुछ 4 वाली। अब इसमें 2 में 4 पहिए लगे हुए हैं। बड़ी विचित्र गाड़ी है। उपनिषदों में इसको कहा आत्मानं रचनम विद्धि शरीरमथमेतो बुद्धिम तो सारमिथ्यम विद्धि मनः प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हायानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्यादि मनुष्य। संस्कृत के ज्यादा श्लोक नहीं सुनाता, सार बताता हूं।
जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पर चल रही है, एक को बोलते हैं प्रारब्ध, दूसरे को बोलते हैं पुरुषार्थ। अब इसको ये बड़े कठिन शब्द हो गए। प्रारब्ध माने भाग्य और पुरुषार्थ माने अपना कर्म, अपना आचरण। तो दो चीजों पर जिंदगी चल रही है, एक भाग्य, दूसरा कर्म। और कर्म ही पे चलती है, कर्म ही भाग्य बन जाता है। तो जिंदगी किससे चल रही है? कर्म प्रधान है ये जीवन और ये जगत। सूरज भी काम कर रहा है, चंद्रमा काम कर रहा है, धरती काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहे हैं अपना अपना। ये आदमी पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गया। अच्छा बताओ, सूरज आपसे रोशनी पाता है या आप सूरज से रोशनी पाते हो? अब थोड़ा और सरल शब्दों में पूछता हूं, आप सूरज आपके लिए है या आप सूरज के लिए हो? सूरज किसके लिए है? ये धरती किसके लिए है? हम धरती को कुछ देते हैं? धरती से लेते हैं। 1 किलो डाल के सरसों 1000 किलो लें 6 महीने में। यहाँ कितने किसान हैं? जरा हाथ उठाइए जो खेती करते हैं। तो घने हैं हमारे जैसे, हमने भी खेती की है। तो हम धरती में 1 किलो सरसों डालें और 6 महीने बाद कितनी हो जावे? 1000 किलो 4 महीने में हो जाओ। तो धरती किसके लिए? हमारे लिए। ये पेड़ पौधे किसके लिए? गाय दूध किसके लिए दे रही है? सारी सृष्टि किसके लिए? लौकी को हम खाते हैं, लौकी हमको खाती है। लौकी ना हम खावें, छोटा बच्चा भी कह रहा है लौकी हम खाते हैं। तो सब चीजें किसके लिए? बोलो, सारी चीजें किसके लिए? फिर हमको किसके लिए होना चाहिए? हमें भी सबके लिए होना चाहिए। यही जीवन है, बस हम तो वही जी रहे हैं कि सारी सृष्टि के इतने उपकार हैं हम पर। तो सुनो, कर्म प्रधान जगत है। अब इस कर्म करने में फिर दिक्कत आती है। क्या? एक तो पिछला जन्म का कर्माशय और संस्कार वो आदमी के बीच बीच में उदय हो जाता है और फिर आदमी को ले जाकर कहां का कहीं फेंक देता है। फिर आदमी कहता है ये क्या कर दिया मैंने, कहां आ गया मैं। ये है पिछले जन्म का कर्माशय और संस्कार उदय होता है। और इस जन्म का स्वभाव, ये 3 बाधाएं हैं। 3 बाधाएं, अभी 3 चीजें बताई थी ना मैंने, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन। ये 3 बाधाएं हैं। कर्म जब करते तो हैं, उसमें 3 चीजें दिक्कत करती है। क्या? एक तो पिछले जन्म का कर्माशय और संस्कार और इस जन्म का स्वभाव, उससे गलत काम कर बैठते हम, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन।